26 जुलाई 2021 को मुंबई के बसई बीच पर कुछ लोग घूम रहे होते हैं। उसी वक्त उन लोगों को वहां पर किनारे पड़ा हुआ एक ट्रॉली बैग दिखाई देता है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। अब इमीडिएटली इनमें से एक आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस इस बैग को खोलती है तो पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि इस बैग के अंदर एक बिना सर की डेड बॉडी निकलती है जो कि एक महिला की थी। इस डेड बॉडी के हाथों पर लगी मेहंदी और कपड़ों के पहनावे से लग रहा था ये महिला कोई मुस्लिम महिला है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस बिना सर की डेड बॉडी की पहचान आखिर कैसे की जाए, कैसे पता लगे ये महिला कौन है और कौन है इसका कातिल। अब पुलिस आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारती है लेकिन पुलिस को कहीं भी इस डेड बॉडी का सर नहीं मिलता है। अब इसी तरह से काफ़ी दिन तक रिसर्च करने के बाद जब पुलिस को कहीं से सफलता नहीं मिलती है फिर पुलिस इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद इसके डीएनए सैंपल्स को अपने पास रख लेती है और मुंबई के एक कब्रिस्तान में इस महिला की डेड बॉडी को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पुलिस द्वारा दफना दिया जाता है। साल 2021 की इस घटना ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया क्योंकि इस घटना को इतनी क्रूरता और इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था ना कि पुलिस के भी इस केस को सॉल्व करने में पसीने छूट गए और 13 से 14 महीने तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब गाइस सवाल आता है कि आखिर ये महिला कौन थी और कहाँ की थी, इसे किसने और क्यों मारा और इस महिला के हत्यारे को पुलिस ने किस तरह से पकड़ा और किस तरह से पुलिस ने इस केस का खुलासा किया। चलिए इस केस को डिटेल में जानते हैं। 29 अगस्त 2022 को मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में कर्नाटक के बेलगांव का रहने वाला जावेद अली नाम का एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरी भतीजी पिछले 1 साल से घर से गायब है, उसका कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। फिर पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारी भतीजी पिछले 1 साल से गायब है और उसकी मिसिंग की रिपोर्ट तुम आज लिखाने के लिए आए हो और तुम्हारी भतीजी यहाँ मुंबई में कर क्या रही थी। जावेद कहते हैं कि मेरी भतीजी का नाम सानिया शेख है और ये बचपन से ही अनाथ है क्योंकि इसके माता पिता बचपन में ही इसे छोड़ गए थे। तब से इसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है और इसे बड़े ही मन से मैंने पढ़ाया है। साल 2017 में मुंबई के नाला सुपारा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ मैंने इसकी बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की तरह शादी की थी। आसिफ दुबई में जॉब करता था और मुंबई में इसका अपना ही घर था जिसमें ये अपनी जॉइंट फैमिली के साथ सानिया को लेकर रह रहा था। ये दोनों काफी खुश थे। साल 2019 में सानिया के एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम अमायरा है। अमायरा को लेकर सानिया और उसकी पूरी फैमिली काफी खुश थी और उधर आसिफ भी बहुत खुश था अपनी बेटी को लेकर। जब भी फोन पर मेरी बात सानिया से होती थी तो वो काफी खुश नजर आती थी। लेकिन 1 साल पहले मैंने जब सानिया के नंबर पर कॉल की तो आसिफ ने फ़ोन उठाया और आसिफ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी भतीजी तुमसे बहुत नाराज़ है, वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। और इतना कहकर उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है किसी बात पर नाराज़ हो। मैंने आसिफ की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और मैं सोचने लगा कि कुछ दिनों बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मेरे पास खुद ही कॉल कर लेगी। अब काफ़ी दिन बीतने के बाद जब मैंने उसके नंबर पर फिर से कॉल की तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। फिर मैंने आसिफ के नंबर पर कॉल लगाई तो उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। अब इसी तरह से डेली मैं सानिया के नंबर पर और आसिफ के नंबर पर कॉल करता था। सानिया का नंबर ऑफ आता था और ये आसिफ मेरा फ़ोन काट देता था। फिर मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर आसिफ के घर मुंबई पहुंचा तो वहां जाकर मुझे पता लगा कि आसिफ की फैमिली यहाँ से ये मकान बेचकर जा चुकी है और वो लोग कहीं और रह रहे हैं। अब पुलिस जावेद की इस रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और जावेद के साथ मिलकर आसिफ की फैमिली को ढूंढने में लग जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उसी वक्त पुलिस को याद आता है कि 14 महीने पहले एक बैग में महिला की लाश मिली थी, कहीं वो लाश सानिया की ही तो नहीं थी। फिर पुलिस के पास जो उस लाश के फुटेज थे वो सभी के सभी जावेद को दिखाए जाते हैं। तो जावेद पहचान लेता है और कहता है कि इस तरह के कपड़े तो मेरी भतीजी ही पहना करती थी और ये लाश सानिया की ही है। लेकिन पुलिस को भी यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि ये डेड बॉडी सानिया की हो सकती है। अभी तक पुलिस के दिमाग में बस डाउट था। फिर जावेद आसिफ की फैमिली के कुछ नंबर देता है और उनकी लोकेशन ट्रेस करते हुए जहाँ पर ये आसिफ की फैमिली नया मकान लेकर रह रही थी वहाँ पर पुलिस जावेद को लेकर पहुँच जाती है। घर पर आसिफ और उसके माता पिता मिलते हैं। जब पुलिस आसिफ से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ सानिया कहाँ है तो वो कहता है कि मेरी वाइफ 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई और वो अपनी मर्जी से गई है और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। जब वो यहाँ से भाग कर गई थी तो वो घर पर एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि मैं आसिफ के साथ रहना नहीं चाहती, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। जब ये चिट्ठी जावेद के हाथ में दी जाती है तो जावेद कहते हैं कि ये हैंड राइटिंग मेरी भतीजी सानिया की नहीं है क्योंकि मैं उसकी हैंड राइटिंग को अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसे बचपन से पढ़ाया है, इतना तो मुझे पता होना चाहिए। और कहते हैं कि मेरी भतीजी इस तरह का गलत काम कभी नहीं करेगी, वो अपने घर को छोड़कर कभी किसी के साथ नहीं जाएगी। अब पुलिस को भी आसिफ पर और उसकी पूरी फैमिली पर डाउट हो चुका था, इसलिए पुलिस ने इनमें से किसी को भी ये नहीं बताया था
कि हमें 14 महीने पहले एक सूटकेस में महिला की लाश मिली थी। फिर पुलिस ने आसिफ और उसकी बेटी अमायरा का डीएनए सैंपल्स लेकर उन्हें छोड़ दिया। जब सानिया के और आसिफ के डीएनए सैंपल्स को उनकी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल से मैच किया जाता है तो ये डीएनए सैंपल्स मैच खा जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पुलिस को पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि सानिया की ही थी। फिर पुलिस आसिफ को और उसकी फैमिली को सूटकेस में मिली डेड बॉडी की फुटेज दिखाती है तो यहाँ पर आसिफ और उसकी फैमिली पहचानने से मना कर देते हैं कि ये सानिया नहीं है। लेकिन पुलिस को तो पहले ही कंफर्म हो चुका था कि सानिया के साथ जो भी कुछ हुआ है वो आसिफ और उसकी फैमिली ने ही किया है। बस पुलिस तो ये चाह रही थी कि ये लोग आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लें, लेकिन इनमें से कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि हमने ही सानिया को मारा है। फिर पुलिस इसकी पूरी फैमिली को, आसिफ को और उसकी पूरी फैमिली को उठाकर थाने ले जाती है और जब वहाँ पर सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आसिफ वहाँ टूट जाता है और पूरी की पूरी सच्चाई अपने मुंह से उगल देता है। आसिफ कहता है कि साल 2019 में हमारे एक बेटी पैदा हुई थी। अब मेरी एक बहन थी जिसके कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। अब मेरी बहन ये चाहती थी कि सानिया अपनी बेटी को मुझे दे दे। फिर मेरी बहन ने मुझसे और मेरे माता पिता से कहा कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे अमायरा को दे दो और मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसे पालूंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, सारे काम करूंगी एक माता पिता की तरह। लेकिन सानिया हरगिज तैयार नहीं थी कि मैं अपनी बेटी किसी और को दूं। उसने साफ साफ बोल दिया था कि मैं जीते जी अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। अब इसी तरह से इस बात को लेकर घर में रोजाना झगड़े बढ़ने लगे और काफ़ी लड़ाइयाँ घर में होने लगी। अब हम सभी लोग तैयार थे अमायरा को देने के लिए, लेकिन सानिया अमायरा को देने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। अब हम सभी लोग एक तरफ हो गए थे और उधर सानिया हम सभी लोगों से अकेली लड़ रही थी। अब आता है 21 जुलाई 2021 का दिन। इस दिन अमायरा को लेकर सानिया और आसिफ में फिर से झगड़ा होता है और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आसिफ को सानिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसका गला घोंटकर उसकी देता है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके धड़ से सर को अलग करके एक पॉलिथीन में पैक करके कहीं घने जंगल में जाकर फेंक आता है और घर वापस आकर सानिया की बाकी की बॉडी को एक ट्रॉली बैग में पैक करके उसे समुद्र किनारे जाकर लहरों में फेंक देता है। बट ये बैग समुद्र के अंदर जाने की बजाय 2 से 3 दिन तक समुद्र के किनारे ही तैरता रहता है और लहरों के सहारे बसे बीच पर पहुंच जाता है, जहां पर घूम रहे कुछ लोगों की नजर इस बैग पर पड़ जाती है और वो पुलिस को बुला लेते हैं। इस तरह से ये बैग पुलिस के हाथ लगता है, लेकिन सानिया का सर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था जिसे आसिफ ने जंगल में फेंका था। पुलिस आसिफ से उस चिट्ठी के बारे में पूछती है कि आखिर वो चिट्ठी कहाँ से आई थी जो तुमने हमें दिखाई थी। तो आसिफ कहता है कि ये चिट्ठी मैंने अपने ही हाथ से लिखकर रखी थी और मैंने सोचा था कि अगर कोई भी सानिया को ढूंढता हुआ मेरे घर पर आएगा तो उसे ये चिट्ठी दिखा दूंगा कि सानिया अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और किसी को भी मुझ पर डाउट नहीं होगा और मैं पूरी तरह से बच जाऊंगा। लेकिन बुराई कब तक छिप सकती है, एक ना एक दिन उसे सामने आना ही पड़ता है। आसिफ ने इस तरह से अपना पूरा गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया और पुलिस ने उसे उठाकर जेल में डाल दिया। तो गाइस, आपने देखा कि आसिफ ने अपनी बहन के लिए ही अपनी उस वाइफ की जान ले ली जो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए उससे लड़ रही थी। यहाँ पर सानिया की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी किसी को नहीं दे सकती। गाइस, एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि कभी भी अपनी मैरिड लाइफ में या फिर अपनी फैमिली में किसी बाहरी पर्सन की एंट्री कभी मत कराना और ना ही उसके लिए अपनी फैमिली से कभी लड़ना, क्योंकि किसी और की वजह से यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। गाइस, इस केस को लेकर आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एंड आपका नाम क्या है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी जरूर लिखना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।